ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है। हमारा अपना अमूर्त शरीर ही अपना है। उसी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। सब जीव अपने अपने अमूर्त शरीर की संभाल करें, इतना ही उनका कर्तव्य है और वही उनका धर्म है। अपने अमूर्त शरीर की संभाल के लिए बस उसका एहसास करना है। उसमें जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हुए रहना है। इसी से हमारा जीवन सुखमय होता है और हम सुख ही चाहते हैं। सब जीव अपने अपने अमूर्त शरीर का एहसास करके सुखी रह सकते हैं। एक जीव दूसरे जीव को सुखी नहीं कर सकता है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर, जो आप स्वयं हैं, जो आपकी संपदा है। वही एकमात्र आनंद का स्रोत है। उसी के आश्रय से हम सतत सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, वेदना रहित दुख रहित रह सकते हैं। हमारी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। हर अंग को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। इसका निर्वाह किए बिना हम सुखी नहीं रह सकते। सदा स्वस्थ रहने के लिए, सदा सुखी रहने के लिए हमें अपनी संपदा की रक्षा करनी है, उसकी संभाल करनी है। उसके लिए उसके सन्मुख रहना है। उसी के सुख दुख की अवस्था का अनुभव करते हुए रहना है। जगत में अनंत पदार्थ हैं। अपने अमूर्त शरीर के अलावा कोई हमारा नहीं और अन्य कोई भी वास्तव में हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। हमारी बहिर्मुखता, हमारा परावलंबन का परिणाम हमको दुख देता है और हमारी अंतर्मुखता, हमारा स्वावलंबन का परिणाम हमको सुख देता है। धर्म का विस्तार नहीं है। अपने आश्रय से रहना धर्म है और पराश्रय से रहना अधर्म है। स्वाश्रय से रहने के लिए आप जिस भी मुद्रा में हैं, बैठे हैं कि खड़े हैं कि लेटे हैं, हर परिस्थिति में, हर मुद्रा में अपने शरीर का एहसास करने का ये प्रयत्न कीजिए और उसके सर्व भागों का क्रम क्रम से एहसास कीजिए। हर अंग को स्वस्थ रखने की हमारी जिम्मेदारी है और वह हमारा पुनीत कर्तव्य भी है। उसी से हम उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण की परंपरा को नष्ट करते हैं और विश्व के सर्वोच्च पद परमात्मा पद को पाते हैं। जो भी पहले मुक्त हुए वे पहले संसारी थे।
अनादि से जीव मूर्त के साथ बंधा हुआ ही प्राप्त होता है और फिर पराश्रय छोड़कर अपना आश्रय कर वह मुक्त होता है, परमात्मा होता है। और परमात्मा का जगत के प्रति कोई संबंध नहीं है। जगत का संबंध तोड़ के ही वे परमात्मा हुए हैं। जगत के साथ उनका ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। वे जगत को विषय नहीं करते हैं, देखते जानते नहीं हैं। करना धरना तो दूर रहो, उनको सतत अपने अमूर्त काया में सुख का अनुभव होता है। जहाँ बहिर्मुखता समाप्त हुई वहाँ दुख भी समाप्त हुआ। और एक बार अंतर्मुख रहकर जब मूर्त के संबंध को मिटा देते हैं तो फिर अनंत काल भी किंचित भी दुख नहीं होता। उस सुख रूप अवस्था को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये उत्तम मनुष्य भाव पाकर क्या पाना है? केवल अपनी परमात्मा दशा को प्रकट करना है और उसके लिए अंतर्मुख रहने का अभ्यास करना है। सिर से पांव तक अपने आलम्बन से रहना है और अपने में जो मूर्त काया मिली है, जो इंद्रिय गोचर है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। उसमें अपनापन करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह हम लेकर नहीं आए थे और लेकर भी नहीं जाएंगे। और जो इंद्रिय गोचर है, मूर्त है, वह अचेतन है। वह केवल हमारे संसार का हेतु है। अनादि से जीव लोक में है और वे मूर्त से बंधे हुए हैं। उनका परमात्मपना प्रकट नहीं है और वे अंतर्मुख रहकर अपने सन्मुख रहकर अपने परमात्म रूप को प्रकट कर सकते हैं। और हमें बस उस परमात्म दशा को प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति करना छोड़कर भगवान बनने का प्रयत्न करिए। यदि हम भूखे हैं और सामने वाले का पेट भरा है तो जिसका पेट भरा है उसकी पूजा करने से हमारा पेट नहीं भरता है। हमारे पेट भरने के लिए हमें भोजन ही करना होता है। एक अशुद्ध स्वर्ण है, दूसरा शुद्ध स्वर्ण है। तो अशुद्ध स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण की उपासना करे तो वह शुद्ध नहीं हो जाता है, उसको स्वयं तपना ही होता है। तो वास्तव में परमात्मा की उपासना करने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं होती है। हमें स्वयं अपने परमात्मा स्वरूप की महिमा लेकर उसके सन्मुख रहना है और अपने परमात्मा रूप को प्रकट करना है। बहिर्मुख रहकर ही धर्मात्मा होने की मिथ्या कल्पना को छोड़िए, क्योंकि जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ हम नियम से पापी हैं, धर्म नहीं है। जो अपने स्वरूप से च्युत है, अंतर्मुख नहीं है, वह एकांत पापी है और पाप का फल सुख नहीं होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ शरीर में वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म, रोग उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट होता है। यदि रोग से बचना चाहते हैं, शरीर में वेदना से बचना चाहते हैं, तो बहिर्मुखता से बचिए। और पूर्वबद्ध कर्म भी जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं तो हम उससे भी मुक्ति पाते हैं। नूतन कर्म नहीं आता और पूर्व में जो कर्म आ गया है वह भी हमारे बंधन को छोड़ देता है।
और बहिर्मुख रहते हैं तो नूतन कर्म आता है और पूर्वबद्ध कर्म में भी निकलता नहीं है और अधिक पुष्ट हो जाता है। और फिर सही में वेदना भोग कर, नाना बाह्य दुखों को भोग कर ही उससे हम मुक्त होते हैं। और बिना वेदना भोगे ही, बिना रोगे हुए ही कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो अंतर्मुख रहिए। सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहिए। और ये वास्तव में परमात्मा रूप है। अपने को मनुष्य मानना, भले ही अभी वर्तमान में मनुष्य हो, पर हम अपने शुद्ध स्वरूप से मनुष्य नहीं है। हमारा मूल स्वरूप मनुष्यपना नहीं है। हम अपने मूल स्वरूप से परमात्मा हैं। किसी भी धातु में मलिनता हो तो वह मलिन रूप उसका वास्तविक रूप नहीं है। जो परमात्मा का रूप है, अंतरंग में हमारा भी वही रूप है। हम परमात्मा हैं, उसका गौरव ग्रहण करिए। और परमात्मा बहिर्मुख नहीं रहते हैं, उनको मूर्त इंद्रियों का संबंध नहीं है और मूर्त का देखना जानने रूप इंद्रिय ज्ञान नहीं है। वे मूर्त इंद्रियों से मुक्त हो गए हैं, मूर्त काया से मुक्त हो गए हैं। बिना मूर्त काया के ही उनको उत्तम सुख अनुभव में आता है। हम चूंकि इंद्रियादि के पराधीन जीते हैं तो बिना मूर्त काया के अपना जीवन सुखमय हो सकता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। जहाँ मूर्त आंखें नहीं है, मूर्त कान नहीं है, मूर्त हाथ नहीं है, मूर्त पैर नहीं है, वहाँ जीवन का क्या स्वरूप होता होगा। यहाँ खाना पीना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, चलना फिरना खेलना नहीं है। वही वास्तव में परमात्मा का रूप है और वही हमारा भी शुद्ध स्वरूप है। और वह रूप अति आनंदमय है। मूर्त काया की पराधीनता से रहने की हमको आदत हो गई है और हमको वह कुछ बुरा भी लगता नहीं है। हालांकि उसमें नाना रोग होते हैं, वेदना होती है, क्षुधा त्रसा की व्यवस्था करनी होती है और नाना कार्य हमको करने पड़ते हैं, तो भी हमको उस मूर्त काया के बंधन का दुख नहीं लगता है। अब तो मूर्त काया, मूर्त इंद्रिया ही हमें सुख का कारणभूत लगती है। मूर्त हाथों का होना, मूर्त पैरों का होना, हम चल फिर पाते हैं, हाथों से काम कर पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, मुंह से खा पाते हैं, तो वह सब कुछ हमको अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद तोते को जो मालिक के द्वारा प्रदत्त भोग सामग्री ही अच्छी लगती है, जबकि बाहर अति उत्तम स्वाधीन भोजन को वह पा सकता है। हम भी पराधीन रहने के ही सुख भोगने के आदी हो गए हैं और हमें उस पराधीनता से अपने आप को मुक्त करना है। न हमको वास्तव में रोटी का सुख चाहिए, न कपड़े का, न मकान का, न बोल पाने का, न सुन पाने का, न चलने फिरने खेलने का। हमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख चाहिए जो हमें अपने से ही प्राप्त हो जाता है। जब हम बाहर नहीं देखते हैं, लोग के साथ कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, तब ही हमको हमारे अमृत आनंद का भोग होता है। हम स्वयं सुख सागर हैं, आनंद समुद्र हैं।
किसी परमात्मा की भक्ति इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम स्वयं परमात्मा हैं। एक ऑफिसर अपने बराबर के ऑफिसर को नमन आदि नहीं करता है। हम भी सब परमात्मा की तरह अंतरंग में परमात्मा है, इसलिए परस्पर का नमन का व्यवहार अच्छा नहीं है। हम बस अपने सुख को भोगते हुए रहें, अपने आनंद के भोजी रहें, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। न कुछ करना है, न कुछ धरना है, न कुछ जानना है, न कुछ देखना है। अपने सन्मुख रहकर अत्यंत स्वस्थ रहना है, अत्यंत सुखी रहना है, वीतराग रहना है, निष्कर्म रहना है, निष्पाप रहना है। वही परमात्म दशा है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। एक एक क्षण का अंतर्मुखी पुरुषार्थ ही हमें शीघ्र परमात्मा बनाएगा, उत्तम अविनाशी सुख में स्थापित करेगा। एक एक पल का पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, उसी से हम फिर निरंतर अंतर्मुख रह पाएंगे। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रखिए। अपने सन्मुख रहना वही सुख से रहना है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। हमारा स्वाद वह सुख का स्वाद है। मूर्त पदार्थ सुख रूप नहीं है, इसलिए उनका स्वाद सुख रूप नहीं है। उनके लक्ष्य से अधिक विषय सुख हो सकता है, जो वास्तव में सुख नहीं है। सुख सा लगता है पर सुख नहीं है। खाज को जाने जैसा सुख है, जो कालांतर में दुख ही देता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भ्रुओं का मध्य भाग अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हमारी काया का छोटा से छोटा भाग भी असीम सुख दे सकता है। कर्म बंध की अवस्था में रहने पर हमारा छोटा से छोटा भाग भी हमें असीम दुख दे सकता है। पर आश्रय छोड़ना है और स्वाश्रय से रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल बाएं कान से दाएं कान तक, इस प्रकार हम अपने काया को अत्यंत सुखमय रखते हैं, निरोग रखते हैं और जीवन सुख से व्यतीत होता है। किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रसंग उत्पन्न नहीं होता। यह जन्म भी अच्छा रहता है और जब तक परमात्मा नहीं हो जाते तब तक पर भवों में भी हम सुख से रहते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। पूर्व में किसी कारण से हमने स्वास्थ्य खोया भी हो तो अंतर्मुख होकर उस स्वास्थ्य को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपने सन्मुख रहकर हम लोक के सर्वोत्तम पद को पा लेते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं। बाहर की छोटी मोटी उपलब्धियों में कोई सार नहीं है। हमें परमात्मा पद ही चाहिए।
क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमें अपना शुद्ध स्वरूप चाहिए और उसके लिए हमें अपना ही अवलंबन करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग जो अपने पर मुग्ध हो गया वह परमात्मा हो गया, और जो पर मुग्ध हुआ वह संसार में नाना दुखों को भोगता है। अपनी महिमा ग्रहण करके अपने सन्मुख आइए। अपनी मूर्त को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान आप इसको दीजिए। अपने सन्मुख सदा रहिए, अपने में उपस्थित रहिए। वही परमात्मा की सेवा करना है, उपासना करना है। और निश्चित मानिए कि अपनी मूर्त से श्रेष्ठ पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। भले अन्य जीव हमारे समकक्ष महान हो, पर हमसे अधिक महान नहीं है। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। इस प्रकार हम अपनी अमूर्त काया को मूर्त काया की मिलावट से दूर करते हैं। ऊपर तालू का भाग मूर्त काया को अशुचि माना गया है और अपनी अमूर्त काया को शुचि। जब हम पर से विभक्त रहते हैं और अपने में अनुरक्त रहते हैं तो हम स्वयं ही परमात्मा रूप होते हैं, अत्यंत सुखमय रहते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। परमात्मा असीम सुख भोगते हैं क्योंकि वे अपने में लीन हैं और सारे जगत से नाता तोड़ा है, सारे जगत से विमुख है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। बहिर्मुख रहकर ही हम नाना रोगों को आमंत्रित करते हैं और फिर नाना दुखों को भोगते हैं, और अंतर्मुख रहकर ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। आवश्यक बाह्य कार्यों से निवृत्त होकर हमें अपने आनंद को भोगते हुए रहना है, अपने सन्मुख रहना है। नेत्र बंद कर सिर से पांव तक जो ये आनंद निधि है उससे युक्त होकर आनंद को भोगते हुए रहना है। कुछ भी बाहर का काम नहीं करना है, कुछ देखना जानना भी नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है। आम जीवों को नेत्रों को बंद रखकर मौन रहने में दुख का भ्रम होता है, पर वास्तव में उसमें दुख नहीं होता, अति उत्तम सुख का भोग होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। एकांत सेवन करना जगत को बुरा लगता है, पर जो वास्तव में एकांत का सेवन करते हैं, अपने सन्मुख रहकर जीते हैं, वे वास्तव में अति उत्तम सुख को भोगते हैं। सीने का भाग पेट का भाग
पीठ का भाग, इसमें वास्तव में न कोई शारीरिक श्रम है, न कोई मानसिक श्रम है, न कोई अर्थ व्यय है, न कहीं जाना है और उत्तम सुख पा लेना है। जिस सुख को परमात्मा भोगते हैं उसी सुख की हमको प्राप्ति होती है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, पीठ के ऊपर के भाग से नीचे के भाग तक, पीठ के बाईं ओर से दाईं ओर तक, पीठ का मध्य भाग, पीठ का ऊपर का भाग, पीठ का नीचे का भाग, पूरी पीठ, पूरा आगे का धड़ भाग, बाईं ओर का धड़ भाग, दाईं ओर का धड़ भाग। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाईं भुजा हमारा सुख हमारी मूर्त काया के आकार में है। हर जीव प्राप्त मूर्त शरीर के आकार रहता है और सुख का वही आकार है। दाहिना पैर अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक, जब तक कर्म का संबंध है तब तक ही हमारे शरीर में वेदना हो सकती है और कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर वेदना उत्पन्न होना असंभव है। फिर कोई रोग नहीं होता, कोई वेदना नहीं होती। बायां पैर पग तली से सिर के भाग तक अपनी चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा की मूर्त है। आपके लिए आपकी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है और आपके द्वारा वही आराध्य है। उसी के सन्मुख रहकर सुख भोगना वही आपका कर्तव्य है और अधिकार है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।